नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इक़रा के नए सबक के साथ हाज़िर खिदमत हैं और इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही प्रोनाउंस करना यानी उसके सही मखरज के साथ क़िरात करना, तिलावत करना सीखा करते हैं। और हमारा आज का प्रोग्राम सूरह यूसुफ की आयत नंबर 110 था 111, दैट मीन्स आयत नंबर 110 and 11, second last and last ayah mubaraka of Surah Yusuf. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran. That means إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. When you listen the recitation of the Quran, you should silent and you should silently listen the Quran silently, lovingly and attentively, so that God blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. नाज़रीन किराम, सूरह यूसुफ की आयत को आपने तिलावत की, समाअत किया। आइए अब इन्हीं आयत को हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ करके पढ़ते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे साथ शामिल रहें और इस सबक को दोहराते रहें ताकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का सही मखरज, सही तलफ़्फ़ुज़ और प्रॉपर प्रोनंसिएशन आपको हासिल हो सके। हत्ता इज़ा इस्तयअस अर्रुसुलु वज़न्नु हत्ता इज़ा इस्तयअस अर्रुसुलु वज़न्नु
अन्नहुम क़द कुज़िबू क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फनुज्जिय मन अशा। अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो हमज़ा की हरकत को पूरा पढ़ेंगे। जहाँ पर भी हम वक्फ़ किया करते हैं उस हर्फ की आवाज़ तो ज़रूर निकलती है, लेकिन हम उसकी हरकत जो कि ज़बर ज़ेर पेश या समझ लीजिए जो वॉवल्स हैं इंग्लिश में, तो उसके कायम मकाम अरबी में हरूफ हुआ करते हैं, हरकतें हुआ करती हैं। चुनांचे हम इसकी हरकत को नहीं पढ़ते, लफ्ज़ की आवाज़ को निकालते हैं मन अशा। लेकिन मिलाकर पढ़ेंगे तो हमज़ा की हरकत जो कि पेश है उसको भी पढ़ेंगे मन अशाउ वला युगद्दु बअसुना अनिल कौमिल मुजरिमीन अनिल कौमिल मुजरिमीन। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब इबरतुल लिउलिल अलबाब। मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि वतफ़सील कुल्ली शैइन वहुदन वरहमतल लिक़ौमिन युमिनून वरहमतल लिक़ौमिन युमिनून। Now this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in Roman calligraphic for those who are unfamiliar with Arabic alphabets, and this exercise is followed by Urdu and English translation. In Roman, حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم
नस्रुना। जब नसीहत करते करते मायूस हो गए रसूल और वो मुनकिरीन गुमान करने लगे कि उनसे झूठ बोला गया है, उस वक्त आ गई उनके पास हमारी मदद। Till when the messengers despaired and thought that they were denied, then came unto them our help. فنجي من يشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. In Roman, فنجي من يشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. बस बचा लिया गया अजाब से जिसको हमने चाहा, और नहीं टाला जा सकता हमारा अजाब उस कौम से जो जराइम पेशा है. And whom we would was saved, and our wrath cannot be warded from the guilty. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. In Roman, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. बिलाशुबा पहली कौमों के उरूजो जवाल की दास्तानों में दर्स इबरत है समझदारों के लिए. In their history, verily, there's a lesson for men of understanding. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. In Roman, ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. नहीं है ये कुरान ऐसी बात जो यूं ही घड़ ली गई हो, बल्कि ये तस्दीक करती है उन किताबों की जो इससे पहले नाजिल हुई हैं. It is no invented story, but a confirmation of the existing scripture. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. और ये कुरान हर चीज की तफसील है और सरापा हिदायत और रहमत है उस कौम के लिए जो ईमान लाती है. And a detailed explanation of everything, and a guidance, and a mercy for folk who believe.
नाज़रीन इकराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला में और इसमें सूरह यूसुफ़ की जो आखिरी आयात तिलावत की गई हैं उनकी मुख्तसर सी तफसीर पेश खिदमत है। फरमाया जा रहा है कि बेशक इन क़िस्सों में अक़ल वालों के लिए नसीहत है और क़ुरान कोई मन घड़त बात नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक हिस्सा जो कि क़साइस पर मुश्तमिल है, स्टोरीज़ पर मुश्तमिल है, लेकिन ये ट्रू स्टोरीज़ हैं, ये फ़ॉल्स हरगिज़ नहीं है, ये कोई क़िस्सा कहानियाँ नहीं है या मन घड़त नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से बयान नहीं की है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वही के ज़रिए नाजिल की गई और ज़माने मुस्तफ़ा से जारी व सारी हुई। और यकीनन ये जितने भी क़िस्से हैं ये स्टोरी नहीं है, तो ग़ुलामानी मुस्तफ़ा को बताया जा रहा है कि इन क़िस्सों से जो भी तुम्हें नसीहत मिले, जो भी तुम्हें हिदायत मिले और जो भी इन क़िस्सों से तुम्हें नेक राह मिले उन पर चलना चाहिए। तो ग़ुलामान मुस्तफ़ा को इंडोर्स किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें हर चीज़ की तफसील है और ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तो मालूम ये हुआ पिछले अम्बिया के जो क़िस्से क़ुरान में मज़कूर है, मोमिनों को उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ रब की रज़ा है और कहाँ पर रब्बे ज़ुल जलाल का जाहो जलाल नाजिल होता है, उसका गज़ब नाजिल हुआ करता है, पिछले अक़वाम पर जिस तरह हुआ। और फरमाया गया कि ये पिछली तमाम किताबों की तस्दीक करती है, ये मुसद्दिक़ है। तो मालूम ये हुआ कि क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वो किताब है जो मुसद्दिक़ है तमाम किताबों की, जो तमाम पिछली किताबें नाजिल की गई, सहाइफ़ नाजिल किए गए, उन सब की तस्दीक करती है। इसलिए कि उन तमाम क़िस्सों और उन तमाम किताबों की जामे अगर कोई किताब है जिसमें तमाम पिछली किताबों का निचोड़ शामिल है, वो क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। और जिस तरह क़ुरान तमाम किताबों की तस्दीक करती है, इसी तरह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै, इसी तरह इरशाद होता है वही जाकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले तमाम अम्बिया की तस्दीक कर रहे हैं। लिहाजा अगर कोई कुरान का इनकार करेगा, इसका मतलब है वो तौरेत, ज़बूर और इंजील का भी इनकार कर रहा है, इसलिए कि कुरान मजीद उनकी मुसद्दिक़ है, उनकी तस्दीक कर रही है। जब तस्दीक कुनंदा का इनकार कर दिया जाए तो जिसकी तस्दीक की जा रही है वो कोई मानी नहीं रखता। लिहाजा कुरान पर अगर कोई इनकार करता है तो तौरेत, ज़बूर, इंजील का इनकार हो रहा है। और ख़ातमुन नबिय्यीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई इनकार करता है तो इसका मतलब है हज़रत आदम से लेकर और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम तक तमाम अम्बिया किराम का कोई इनकार कर रहा है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तमाम चीज़ों की तफसील मौजूद है, हुदल लिन्नास है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है, लेकिन हिदायत उनके लिए बना करती है जो कि ईमान ले आते हैं और जिनके सीने इश्क़ मुस्तफ़ा से रोशन और फ़रोज़ा हो जाया करते हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन कि तहक़ीक़ तुम्हारे पास नूर आ गया और खुली हुई किताब आ गई। नूर से मुराद नूर मुस्तफ़ा है, किताब से मुराद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है। चुनांचे कुरान को पढ़ेंगे और अहादीस नबविय्या की रोशनी में पढ़ेंगे तो कुरान हमारे लिए नूर बनता चला जाता है, लेकिन अगर अपनी अक़ल को रहनुमा बनाकर कुरान को पढ़ेंगे तो फिर ज़लालत व गुमराही के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जो हिकमतों के मोती रब्बे ज़ुल जलाल निछावर कर रहा है और जो पंदो निसाए और जो हिदायत और रहमत है, हमें अल्लाह तबारक व तआला उसे एडॉप्ट करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर प्रैक्टिकली अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन किराम, इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ और नई सूरत के साथ यानी सूरतुर रात के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, I am your host Jamil Rathod and you are watching your favorite program Iqra
in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. Our today's program consists of Surah Al-Ra'd, ayat number 1 and 2. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, according to the teaching of the Prophet. That means listen by attentively and silently, so that God's blessings may shower upon us. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العظيم. नाज़रीन इकराम, तिलावत क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को आपने समाअत किया। आइए अपने सबक के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं और इस मरहले में तिलावत की गई आयत को हम स्प्लिट और ब्रेक करके लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ते हैं। आप हमारे साथ इसको दोहराते हैं और इस तरीके से क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का सही तरीन और करीब तरीन मखरज और सही अदायगी के साथ तिलावत क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हम सीखते हैं और सिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ शामिल रहिए। अलिफ लाम मीम गा। अलिफ लाम मीम गा। लाम पर मद है, मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन है। मीम पर भी मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन है। इसको हम तबील करते हुए पढ़ेंगे। ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं। ये 4 हरूफ हैं। अलिफ उस पर कोई हरकत नहीं। लाम मीम पर मद है, मार्क ऑफ प्रोलोंगेशंस मौजूद है। रा पर खड़ा ज़बर मौजूद है, लिहाजा इनको इनकी मिक़दार के मुताबिक हम तवील करते हुए प्रोलॉन्ग करते हुए इस तरह पढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम गा। अलिफ लाम
तिल्क आयातुल किताबी, और अगर वक्फ करेंगे तो आयातुल किताब। वल्लज़ी उन्ज़िला, उन्ज़िला नून साकिन है, यहाँ पर हम नेज़ल साउंड प्रोड्यूस करेंगे और वे इसको पढ़ते हैं उन्ज़िला, उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु। यहाँ पर लफ्ज़ मिन है और नून साकिन के बाद रा आ रही है और रा पर तशदीद है, मुशद्दद है, इसलिए हम नून को साइलेंट करते हुए मीम को रा के साथ बराह रास्त मिलाते हुए पढ़ते हैं मिर रब्बिकल हक़्क़ु, मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन, नून तशदीद हो मीम तशदीद हो, दोनों सूरतों में गुन्ना होता है। हम आवाज़ को नाक में ले जाते हुए उसको हिडन या छुपाते हुए पढ़ते हैं वलाकिन अक्सरन नासी, अक्सरन नासी ला युमिनून, ला युमिनून। और जब भी हमजा साकिन हो तो हम उसको जर्क देते हुए और साकिन को फौरन दूसरे लफ्ज़ से मिलाते हुए पढ़ते हैं युमिनून, युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह कलाम कुरान में जहाँ पर भी आता है उसको हम पुर करके मोटा करके पढ़ते हैं, सिवाय उस सूरत में जब अल्लाह के लाम से पहले किसी हर्फ पर ज़ेर हो तो लाम अल्लाह का बारीक पढ़ा जाता है। अदरवाइज जितनी भी कंडीशंस होती है अल्लाह का लाम हम पुर करके पढ़ते हैं। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस-समावाति, रफ़अस-समावाति बिग़ैरि अमदिन तग़ौनहा, बिग़ैरि अमदिन तग़ौनहा थुम्मा इस्तवा, थुम्मा इस्तवा अलल अर्शि, अलल अर्शि वसख़्ख़रश-शम्स, वसख़्ख़रश-शम्स वल-क़मर। और अगर स्टॉप करेंगे, सांस टूट रहा है तो स्टॉप करना बेहतर होता है। तो उस सूरत में जब हम स्टॉप करें तो फिर रा की जो हरकत है उसको हम नहीं पढ़ते, रा की साउंड फ़कत प्रोड्यूस करेंगे। वल-क़मर, वल-क़मर कुल्लुन यजरी, कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा। यहाँ दोनों मीम तशदीद है, मुशद्दद है, उन पर दोनों मीम पर गुन्ना करते हुए फोनिकल साउंड को प्रोड्यूस करते हुए पढ़ते हैं लिअजलिन मुसम्मा। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो चूंकि मीम तनवीन है उसके बाद या है तो हम मीम को या में मिलाते हुए और या पर तशदीद करते हुए पढ़ते हैं लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र, मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र। और अगर वक्फ करें तो लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयाति, युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम, लअल्लकुम बिलिक़ाइ, बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून, तूक़िनून।
Dear viewers, this is the third segment of our lesson in which we are showing these verses translated in Roman for those who are unfamiliar with Arabic alphabets, and this exercise is followed by Urdu and English translation. Alif Lam Mim Ra Tilka ayatul kitab. In Roman, Alif Lam Mim Ra Tilka ayatul kitab. अलिफ लाम मीम रा, ये आयतें हैं किताब इलाही की. Alif Lam Mim Ra. These are verses of the scripture. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. In Roman, والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. और जो नाजिल किया गया है आपकी तरफ आपके रब की जानिब से वो हक है, लेकिन अक्सर लोग अपनी कज फहमी के बाइस ईमान नहीं लाते. That which is revealed unto thee from thy Lord is the truth, but most of mankind believe not. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. In Roman, الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. अल्लाह वो कुदरत व हिकमत वाला है जिसने बुलंद किया आसमानों को बगैर सुतूनों के, जैसे तुम उन्हें देख रहे हो. फिर वो मुतमक्किन हुआ अर्श पर और पाबंद हुक्म बना दिया सूरज और चांद को. हर एक रवा है मुकर्ररा मियाद तक. Allah it is who raised up the heavens without visible supports, then mounted the throne and compelled the sun and the moon to be of service. Each runneth unto an appointed term. He ordereth the course. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء
in Roman. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum तूक़िनून। अल्लाह ताला तदबीर फरमाता है हर काम की, खोल कर बयान करता है अपनी निशानियों को, शायद तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर लो। He detaileth the revelations, that haply ye may be certain of the meeting with your Lord. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले में तिलावत की गई आयात की मुख्तसर सी तफसीर को यानी उनको समराइज़ करके आपकी खिदमत में बयान किया करते हैं। आज हमने सूरतुल रात का आगाज़ किया है। सूरतुल रात का अक्सर हिस्सा मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसकी आयात की तादाद तकरीबन 43, इसके कलिमात या सेंटेंसेस की तादाद तकरीबन 855, जबकि इसके अल्फ़ाबेट्स की तादाद तकरीबन 3506 है। सूरतुल रात का आगाज़ भी बाज़ सूरतों की तरह हरूफ मुक़त्ताआत से हो रहा है। हरूफ मुक़त्ताआत वो हरूफ कुरान के हुआ करते हैं कि जिनका हतमी और क़तई इल्म, उनकी मीनिंग्स अल्लाह और रसूल के अलावा और कोई नहीं जानता। चुनांचे रिवायत में आता है कि हज़रत सय्यदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम नबी मुकर्रम की बारगाह में हाजिर हुए। वो कहा कि ए सरकार दो आलम, आप पढ़िए अलिफ लाम। तो आपने फरमाया कि मैंने जान लिया। फिर कहा कि पढ़िए लाम, आपने फरमाया कि मैंने यकीन कर लिया। कहा पढ़िए मीम, आपने फरमाया ये रब का करम है। जिब्राईल अमीन पूछते हैं या रसूल अल्लाह, आपने क्या जान लिया, किस बात का यकीन कर लिया? मैंने तो कुछ भी नहीं जाना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे और मेरे रब के दरमियान एक राज है। तो मालूम ये हुआ कि ये हरूफ मुक़त्ताआत जितने भी हुआ करते हैं, चाहे अलिफ लाम मीम हो, चाहे ताहा हो, चाहे यासीन हो, चाहे उसका ताल्लुक़ काफ हा या ऐन स्वाद से हो, चाहे वो आयात हामीम के अंदाज में या तासीन के साथ शुरू की जाए, ये हरूफ मुक़त्ताआत कहलाया करते हैं। और इनका हतमी और क़तई इल्म अल्लाह और उसके रसूल को हुआ करता है। बाकी उलमाए किराम, मुज्तहिदीन और मुहक्किकीन अपने अपने अंदाज से इसके इज्तिहादी माने पेश करते हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट जो इसकी मीनिंग्स है, जो इनका कंक्रीट नॉलेज है, वो रब और रसूल के अलावा और कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताल्लिक फरमाया कि ये हमारी किताब है। चुनांचे इस आयत में हम देखते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने बार बार ये बताया कि कुरान हमारी किताब है, ये डिवाइन रिविलेशन है। ये बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है। वननेस ऑफ गॉड को इस सूरह मुबारका में उजागर किया गया है। अल्लाह की सेंटिटी, उसकी सेक्रेट को, उसकी ग्रेटनेस को, उसकी हिकमत कामिला और कुदरत बालिगा को मुख्तलिफ अजराम फ़ल्की, मौजूदात अर्ज़ी और अनासिर व कवाकिब यानी चाँद, सूरज, सितारे और आसमानों के ज़रिए साबित किया गया है। और इंशाअल्लाह जो हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें अल्लाह की तौहीद के इतने अज़ीम शान दलाइल दिए गए हैं, कंक्रीट एविडेंस दिए गए हैं, जिनको कोई झुटला नहीं सकता। और यकीनी बात है कि रब्बे ज़ुल जलाल जिन चीज़ों को दलाइल के तौर पर उजागर किया करता है, वो ऐसे दलाइल हुआ करते हैं जो हर ज़ी फ़हम की समझ में आ जाया करते हैं। जिनको अल्लाह अक्ल दिया करता है वो उनसे हिदायत हासिल कर लेते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें जो हम कुरान पढ़ते चले जाएं, कुरान का नूर हमारे सीने में उतरता चला जाए और कुरान के नूर से, कुरान की हिदायत से रब्बे ज़ुल जलाल हमारे सीने को रोशन और मुनव्वर फरमाए और हमें कुरान की हिदायत पर, उसकी पंदो नसाए पर, उसकी ऑर्डर्स पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।